नमस्ते एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ, मस्त और कुशल होंगे और तन मन धन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप लोग 100% बच्चों एक उचित तरीके से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। पढ़ नहीं रहे हैं, समझिए आप खुद के पाँव में ये कर रहे हैं बच्चों। इसलिए पढ़िए और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आप सभी लोग जानते हैं, हेलो कुंदन, अब सभी बच्चे जानते हैं कि बोर्ड का परीक्षा जो है अब बहुत कम समय है। अब दिन कैसे कैसे बढ़ रहा है आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए, सभी को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है बच्चों। तो शुरू करते हैं। इसलिए बच्चों अपना तन मन धन से तैयारी कीजिए और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, चाहे मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हों या ऑनलाइन वाले बच्चे हों, तमाम बच्चे अच्छा करेंगे। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं सिलसिला। बताइए किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हुआ। जो न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, कौन से तत्व तक लागू हुआ बच्चों बताइए। बिल्कुल बच्चों, कैल्शियम तक। बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, कैल्शियम तक न्यूलैंड साहब का जो है अष्टक नियम सिद्धांत लागू हुआ। बिल्कुल कन्हैया कुमार झा, बिल्कुल कुंदन, रूपम और पलक, सभी बच्चों को उत्तर सही है। कैल्शियम इज द राइट आंसर बच्चों। कैल्शियम के बाद क्या हुआ कि जो न्यूलैंड्स का नियम है ना वो फेल कर गया। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स का बच्चों, कैल्शियम से 8वां आप गिनोगे ना, कैल्शियम से 8वां आप गिनोगे, आपको पता होगा कैल्शियम ने संगीत के साथ शुरू होते, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा, विदेशों में डो रे मी फा सोलह टी, तो उसके आधार पर आया था 8 करके बच्चों। तो कैल्शियम के बाद 8वां तत्व नहीं मिलता, ठीक है। कैल्शियम हल्का धातु है बच्चों, तो हल्के धातु के बाद भारी धातु पर अप्लाई नहीं होता, यह सिर्फ हल्के धातु तक अप्लाई होता है बच्चों। हाँ बिल्कुल, 56वां तत्व थोरियम है, बिल्कुल सही। चलिए, लेकिन मैंने पूछने से पहले ही बता दिया, कुछ बच्चा मैं पूछता यही सवाल कि 56वां तत्व में क्या था, थोरियम। आप लोग समझ गए कि सर यही पूछेंगे, बट मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं सवाल कुछ और है। बताइए, बता रहे हैं बच्चों मेंडलीफ, ध्यान दो, 56वां तत्व थोरियम है। मेंडलीफ आवर्त सारणी ने उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान, बच्चों रिक्त स्थान छोड़ दिए, रिक्त स्थान जानते हो ना, खाली स्थान, कुछ तत्वों के लिए ब्लैंक छोड़ दिए थे बच्चों, गैप छोड़ दिए थे, जगह छोड़ दिया था, स्थान छोड़ दिया था, ठीक है। तो स्थान छोड़ दिए, जिनकी खोज बाद में हुई, जिनकी खोज बच्चों बाद में हुई। मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व थे, बाद में 118 अभी हैं। तो निम्नलिखित में किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला। कौन तत्व है जिसको बाद में स्थान मिला। ऑप्शन है बच्चों जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो बच्चों बताइए किस तत्व को स्थान मिला बाद में, मतलब मेंडलीफ के समय यह नहीं था। मेरा प्रश्न है सिंपल। बिल्कुल बच्चों जर्मेनियम, बिल्कुल कुंदन, खुशी, रूपा, बिल्कुल बच्चों जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम को बाद में स्थान मिला, जर्मेनियम का बच्चों बाद में स्थान मिला था, बिल्कुल सही कहा। क्या बता पाएंगे जर्मेनियम का नाम क्या था बच्चों, क्या बता पाएंगे जर्मेनियम को किस नाम से बच्चों उन्होंने रखा था। बताइए, मेरा प्रश्न है बच्चों, जर्मेनियम को उसने कहा था इक्का सिलिकॉन। देखिए बच्चों मेंडलीफ ना बहुत तेज थे, डमिट्री मेंडलीफ बहुत तेज थे, जिनका जन्म 8 फरवरी माफ कीजिएगा 8 फरवरी 1834 को रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस, बिल्कुल बच्चों बच्चों इसे कहा था इक्का सिलिकॉन। इसका नाम था इसका नाम रखा था सिलिकॉन बच्चों, इसका नाम रखा था किसने, मेंडलीफ ने, इक्का सिलिकॉन बच्चों, इक्का सिलिकॉन नाम था। बाद में वो तत्व इक्का सिलिकॉन या एक्का सिलिकॉन वो बाद में बच्चों चल गया क्या, बन गया जर्मेनियम।
ठीक है। इसी प्रकार बच्चों बताइए तो इक्का बोरॉन, एक तत्व था इक्का बोरॉन, उसका क्या नाम था बताइए। हाँ, इक्का सिलिकॉन, बाद में जर्मेनियम बन गया, बिल्कुल सही बच्चों। इसी तरह मेंडलीफ ने एक तत्व को नाम रखा था इक्का बोरॉन के नीचे, बोरॉन के नीचे इक्का बोरॉन, बोरॉन के नीचे बच्चों इक्का बोरॉन। बताइए बताइए बच्चों। स्कैंडियम, बिल्कुल सही कहा, स्कैंडियम बिल्कुल सही। कुंदन, कुणाल, कुंदन कुमार, दो दो कुंदन है, और कन्हैया और बबली, बिल्कुल सही बच्चों। इसका नाम था स्कैंडियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों स्कैंडियम। कन्हैया कुमार, आपका शिकायत मिला है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप फ्री फायर खेलते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वरना आप जानते ही हैं आपके साथ क्या होगा। इसलिए फ्री फायर मत खेलो, डोंट प्ले फ्री फायर। बड़े बच्चों क्लियर है? आगे बात करते हैं, वरना तुम्हारी मर्जी, जो करो, इट्स योर लाइफ, मेरा काम है बताना, ठीक है। चल तो बच्चों ध्यान रखना, आगे बात करते हैं। अगला बताइए बच्चों, बताइए अगला सवाल। इसी प्रकार एल्युमिनियम के नीचे, एल के नीचे, एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है, मेरे बच्चों, तो एल्युमिनियम नीचे एक तत्व रखा है एल्यूमिनियम, इक्का एल्युमिनियम, तो इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा? इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा बच्चों बताइए, इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा बताइए। सीधी सी प्रश्न है बच्चों, गैलियम, बिल्कुल सही कहा, गैलियम नाम पड़ा, गैलियम बच्चों, इसका नाम पड़ा गैलियम। यस यू आर राइट, गैलियम, गैलियम इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही गैलियम। बहुत गजब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बच्चों याद कर लो, इक्का बोरॉन, इक्का बोरॉन यानी स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम यानी गैलियम, और इक्का सिलिकॉन यानी जर्मेनियम। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। चल अगला क्वेश्चन मुझे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जब हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हैं, तो बताइए एटॉमिक साइज, परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए बच्चों, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं बच्चों, तो क्या प्रभाव पड़ता है, मेरा प्रश्न है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बिल्कुल बच्चों, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। विशाल ने सही सही बताया है बच्चों, इट डिक्रीज, ये डिक्रीजेस कर जाता है, घट जाता है, बिल्कुल कुंदन, डिक्रीज, गुड कुंदन, डिक्रीज, बबली घट जाता है, बिल्कुल सही। बाएं से दाएं जाने में बच्चों घटेगा, ईसु झा घटेगा, बिल्कुल सही बच्चे। ईसु झा तुम लेट आते हो, यू कम लेट, लेट मत आइए। बट विशाल प्रणाम, प्रणाम सभी को मेरा नमस्ते है। बच्चे जब हम ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है बताइए, जब हम ऊपर से नीचे जाते तब क्या होता है बताइए, सिंपल देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, या एटॉमिक रेडियस, देखिए बच्चों, इंक्रीजेस, बिल्कुल सही, इट इंक्रीजेस, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बच्चा बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, बाएं से दाएं जाने पर घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। देखो फोटो, अब मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट की बात कर रहा है, इधर से, तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ेगा। चलिए बच्चों, इसी प्रकार बताइए, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल बच्चों, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति क्या होती है, धातु की प्रकृति क्या होगी बच्चों बताओ। मेरा प्रश्न है, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक प्रकृति क्या होती है, एटॉमिक प्रॉपर्टी बच्चों, एटॉमिक मतलब कहते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी,
देखिए बच्चों, धातु की प्रकृति, धातु देखिए बच्चों सुनिए, बिल्कुल बच्चों डिक्रीजेस, यह डिक्रीज करता है जब बाएं से दाएं जाते हैं ना। तो धातु के प्रति मैं दिखाता हूं मॉडर्न पीरियड टेबल, जाओ एक मिनट जाइए, मैं मॉडर्न पीरियड टेबल लेके दिखाता हूं बच्चों। ये दिखता है, समझिए बच्चों, समझिए समझिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं बच्चों, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो बायां में क्या होता है, बायां में बच्चों, बायां में धातु, देखो बायां इलाका जो है धातु का, देखिए ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बायां घर जो होता है बच्चों, बायां जो होता है, बायां, बाएं बगल धातु होते हैं, दाएं बगल अधातु। क्या बोला, बायां बगल धातु यानी मेटल, दायां बगल अधातु यानी नॉन मेटल। और बीच में बच्चों सुनिए, और बीच में जो होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो होता है उपधातु, मेटेलोइड, उपधातु, अर्धधातु। बच्चों उपधातु को हम लोग समझ लो, उपधातु को हम लोग मेटेलोइड कहते हैं या अर्धधातु कहते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बाएं जाने देखो बच्चों, बाएं बगल लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है बच्चों। हाँ हाँ, मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए बाएं से दाएं जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, मेटालिक मतलब धातु का गुण घटता है। देखिए बच्चों दाएं जाने पर देखो, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है अधातु, फ्लोरीन क्या है बेटा, अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है। स्टैटिन क्या है, एटी, स्टैटिन अधातु है बच्चों। तो ये सभी क्या है, अधातु है। तो बायां बगल जो घर होता है वो धातु का, दायां बगल घर होता है बच्चों अधातु का। तो धातु का बच्चों, तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति में धातु का गुणधर्म समाप्त होता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी अधातु का गुणधर्म बढ़ता है, अधातु का गुणधर्म बढ़ता है बच्चों। क्लियर, नहीं समझे मेरी बात, समझो। बाएं से दाएं जाने पर धातु खत्म हो जाता है, अधातु से अधातु में आ गया, एक बच्चों धातु से अधातु में आ गया। ये अधातु का इलाका है, अधातु का, हाँ अधातु का इलाका। तो अधातु में सिर्फ अधातु का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना, क्लियर, बिल्कुल। विशाल यू आर वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, देख मिलिए, ये विशाल रॉक स्टार से विशाल को 400 कितना मार्क आया था बच्चे आपको, 456 आई थिंक, 456 या 431 मार्क इनको आया था, 431 आया था मुझे याद है। जब ये विशाल तो अभी 12th में है, बट जब ये क्लास 10th में थे बच्चों, तो ये क्लास रेगुलर आते थे विशाल, मुझे याद है बढ़िया से। विशाल कितना मार्क्स आया था आपको, अच्छा मार्क्स अचीव किया था लड़का विशाल, हाँ समझे बच्चों। तो ध्यान रखना, तो आपको समझना है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी बाएं से जाने पर बच्चों, बाएं से दाएं जाने पर, देखिए बात समझ में क्या करूं, 437 चलिए ठीक है, फिर मार्क्स अच्छा था, 437 मार्क्स अच्छा है विशाल। इसी तरह तैयारी कीजिए, 12th में भी बढ़िया से आएगा मार्क्स, 12th में भी, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर बच्चों मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है, धातु की प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। हाँ और बच्चों सुनिए और समझिए, चूंकि धातु जो होते हैं नॉन मेटल का एरिया है, हाँ दाएं बगल नॉन मेटल का एरिया है, इसमें जाओगे तो कूट देगा, धातु को कूट देगा, फोड़ फाड़ देगा इसमें नॉन मेटल का एरिया है, अधातु का घर है, इसमें धातु का हिम्मत नहीं होगा कि कुछ कर सकता है, कूट काट के रख देगा धातु को, मेटल का प्रॉपर्टी बाएं तरफ, मेटल का एरिया बाएं तरफ, मेटल का एरिया बाएं तरफ, नॉन मेटल का एरिया दाएं तरफ, और बीच में जिगजैग लाइन बच्चों, जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन, तो ये है बच्चों, ये होती है उपधातु। चलिए उपधातु मेटलोइड, उपधातु क्या होता है, मेटलोइड। ये बताइए, ओ माय गॉड, ये बताइए बच्चों, को बताना है अगला सवाल कि ये बताओ बच्चों कि 6 मेटलोइड का नाम बताओ,
हाँ 6 बॉर्डर होता है उपधातु, बिल्कुल ये बॉर्डर है कुंदन सही कह रहा है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर है, सीमा बताइए बताइए बच्चों 6 उपधातु के नाम बताओ, 6 उपधातु के नाम बताओ, उपधातु जो मेटलॉइड जो धातु और दोनों गुण होते हैं, बताइए बताइए क्या कौन से 6 उपधातु हैं बताइए। सिलिकॉन, बोरॉन, बिल्कुल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कुंदन कुमार ने धमाल कर दिया, कुंदन तो धमाल कर देता है, उसको पूरा यही रहता है सब कुछ। टेलुरियम, बिल्कुल टेलुनियम भी होता है, टेलुरियम, बोरॉन, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AR, एंटीमनी SB और पोलोनियम PB, पोलोनियम और टेलुनियम, बिल्कुल टेलुनियम भी होता है, टेलुरियम होता है, एक्चुअली टेलुरियम होता है, टेलुरियम, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। हाँ बड़े बच्चों तो ये सब क्या है, ये सब है आपके नॉन मेटल, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिल्कुल सही कहा कुंदन बच्चों, बिल्कुल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, बिल्कुल। पलक भी अब तेज हो रही है, पलक कुमारी भी शुरू में आई थी उतना तेज नहीं थी, अब पलक का भी पलक खुल गया, पलक खुल गया। चलिए गुड पलक, इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे साइंस से प्यार करना सीखें, साइंस खोर बनो, साइंस को खाओ। आप ऐसे हमेशा आपको साइंस को खाना है, हमेशा साइंस को बच्चों अपने दिल में लगाओ। साइंस इज वेरी गुड सब्जेक्ट, आई लव साइंस। बच्चे कुछ लोग को साइंस अच्छा नहीं लगता, समझते ही नहीं, तो साइंस अच्छा लगेगा कैसे? साइंस को समझेंगे तब तो अच्छा लगेगा। यस, साइंस को खा जाइए एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों अगला सवाल, मेंडलीफ। अब बात करेंगे मेंडलीफ साहब की। दमित्री मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड किया था बच्चों, किस पर आधारित था? दमित्री मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था बच्चों, बताओ किस पर आधारित है, बताइए बच्चे। यह एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, परमाणु बच्चों, एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल बच्चों। तो हिंदी में क्या आता है, कभी कभी बच्चों लिखा आता है परमाणु भार और कभी कभी लिखा आता है परमाणु द्रव्यमान। तो लोग समझते सर, अरे यार सर तो पढ़ाए तो परमाणु द्रव्यमान, यहाँ आ गया परमाणु भार। तो बच्चों परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर परमाणु भार या परमाणु परमाणु द्रव्यमान एक ही है बच्चों, केमिस्ट्री में एक ही होता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बच्चों, ठीक है। ये एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाँ, एटॉमिक वेट इक्वल टू एटॉमिक मास, परमाणु भार इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में आएगा अलग अलग, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, एक ही है, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों, हाँ अगला सवाल बताइए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताना कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है बच्चों, बताइए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, बताइए। ऊर्ध्वाधर कॉलम, बिल्कुल बच्चों। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो होते हैं 18, बिल्कुल। बबली, खुशी, कुणाल, इशू, वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं। और हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर मतलब बच्चों वर्ग, इसे ग्रुप वर्ग होते हैं 18, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 18 तक, 18वां होता है नोबेल गैस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रॉस क्या होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रो, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रो, बताइए। हॉरिजॉन्टल रो कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 36 कतार कितने होते हैं, कितने 36 कतार होते हैं बच्चा? बिल्कुल बच्चों 7। हेलो एक के निषाद आप कहाँ से हैं बच्चों? 7 होते हैं, बिल्कुल सही कहा, 7 होते हैं बच्चों, 7 पीरियड होते हैं, बिल्कुल सही कहा। पीरियड उसे बोलते हैं पीरियड,
क्षैतिज कतार को हॉरिजेंटल रॉ, क्षैतिज कतार क्या बोलते हैं बोलिए, हॉरिजेंटल रॉ, क्षैतिज कतार है बच्चों। क्लियर? तो ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत करना। हॉरिजेंटल रॉ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वर्टिकल कॉलम ऐसे 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 ऐसे, इसे कहते हैं ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ। क्षैतिज कतार ऐसे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ो बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए आगे करते, बताइए बच्चों। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों बताना है। आपको ये बताइए, अगला सवाल बच्चों बताइए कि आपको, क्या आप ग्रुप कॉलम पता कर पाएंगे? क्या किसी, एक मैं मेटल दे दूंगा, धातु, क्या आप उससे ग्रुप पता कर पाओगे? फलाना कौन ग्रुप में है, कौन पीरियड में है बच्चों? तो बताइए। तो आपको बताना है बच्चा प्रश्न। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है? बताइए, फ्लोरीन कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है? बिल्कुल बच्चों 17 ग्रुप में है। 17 ग्रुप बच्चों हैलोजन ग्रुप में है। फ्लोरीन सब होता है हैलोजन ग्रुप बच्चों। फ्लोरीन जैसे इसका एटॉमिक ये निकाले, बिल्कुल 17 आपको याद ही हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन बच्चों, ये सब जो होते हैं 17 में होते हैं, 17 में होते हैं। और बच्चों, और ये जो होते हैं हमारे पीरियड होते, पीरियड दो, दो पीरियड में, पीरियड नंबर 2 कैसे याद करना बच्चों? समझिए आप, कई लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं बच्चों, समझिए समझिए आप बच्चों। फ्लोरीन का पहले तो एटॉमिक नंबर बोलिए। फ्लोरीन कैसे समझ लो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होगा? 9 होगा ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि 9 है तो 2 7, 2 7 बच्चों, 2 7 है तो 7 में अष्टक पूरा करना है, तो 2 7 हुआ, तो इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 1। क्योंकि इसको 7 में कितना जोड़ोगे? 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? गेन करेगा। अब जब भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों, समझिए जी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1। तो -1 किसकी वैलेंसी होती है? हैलोजन की। 17 का -1 इसका वैलेंसी होता है, -1। ठीक है बच्चों, -1 इसका वैलेंसी होता है। अच्छा, सेल कितने हैं? 2 सेल हैं। ग्रुप नंबर 10 + 7, 10 + 7 17। अच्छा हाँ, 10 + 7 होगा, बिल्कुल सही कहा। और बच्चों, और ये इसके कितने सेल है? 2 सेल, मतलब कि 2 और 7, 2 7 हुआ, आप पता कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए, हाँ के एल से 2 सेल हुए। चलिए आगे बताइए। सल्फर बताइए बच्चों, सल्फर बताइए बच्चों, सल्फर कौन से ग्रुप में आएगा? सल्फर कौन से ग्रुप में, और उसका बच्चा कौन सा पीरियड होगा? बिल्कुल बच्चों, सल्फर होगा 16 में। 16 बिल्कुल सही बच्चों। विशाल बताओ कैसे हुआ सल्फर 16? ये बताओ। 16वां ग्रुप में, और बच्चों वर्ग 17 में। देखिए सल्फर है ना 16, तो 2 8 6, तो 2 8 6, क्लियर? क्या बोला? 2 8 6 हुआ ना। तो बच्चों 6, देखिए तो 2 8 6 हुआ ना, तो यानी 6 है, तो भाई 6 है। ठीक, तो 6 में कितना जोड़ेंगे? वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होगी? जो वैलेंसी उसकी होगी 2, वैलेंसी 2 होगी, तो 6 2 8, तो वैलेंसी 2 हो गया ना। जब वैलेंसी 2 हो गई, -2 हो गया बच्चों, वैलेंसी -2 हो गया, तो वैलेंसी 2 हो गया, तो वैलेंसी 2 -2 किसका होता है? वर्ग 17, वर्ग 16 का बच्चों। वर्ग 16 का वैलेंसी 2 होता है, -2, तो -2 होगा बच्चों, तो वर्ग 16 में आएगा। और बच्चों इसके 3 ग्रुप हो गए। 3 ग्रुप हुआ, कौन सा ग्रुप हुआ? 2 8 6, तो 2 8 6 KLM, तो 3 ग्रुप। तीसरा ग्रुप हो गया,
इस प्रकार आप पता कर पाएंगे बच्चों। क्लियर? ये बताओ बच्चों, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? बताओ आइसोटॉप्स। बच्चों आइसोटॉप्स क्या होते हैं, क्या पता है आपको? आइसोटॉप्स उठा लीजिए, पेन कॉपी लिखिए। क्या कोई बच्चा बता पाएगा आइसोटॉप क्या होता है? बताइए, आइसोटॉप क्या होता है बेटा, बताओ। देखिए, देखो बच्चों, आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप होते हैं यानी इसे हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समझिए, आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर इक्वल बट एटॉमिक मास वाज डिफरेंट। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल विशाल का स्टार, विशाल, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। क्या बोला, फिर समझिए, एटॉमिक नंबर सेम, परमाणु संख्या सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो। एक ऐसा मेटल जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, एटॉमिक मास अलग हो, मास नंबर अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो बच्चों। समझिए, इतना ही नहीं विशाल, हाँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा विशाल। हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, बिल्कुल सही, बिल्कुल विशाल, गुड जॉब, बिल्कुल विशाल। समझाते हैं बच्चों में, समझाने दो पहले, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाएंगे, एक बार में समझो बच्चों। आइसोटॉप वो होते हैं, लिख लीजिए, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग, मास नंबर अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं बट बच्चों, रासायनिक गुण सेम होते हैं बट भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। समझे नहीं समझे बच्चों? बात समझिए, आप लिख लीजिए, समस्थानिक आइसोटॉप, ISO, आइसो TOPS टॉप्स, जिसका एटॉमिक नंबर बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है बच्चों प्रोटॉन की संख्या के बराबर। एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के संख्या के बराबर, बिल्कुल। और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल खुशी रूपा, रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। ठीक है, हाँ, जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे, एटॉमिक मास अलग अलग, परमाणु संख्या एक जैसे, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, और मास नंबर अलग अलग, भी मास नंबर भी अलग अलग होगा। मास नंबर, एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास नंबर, एटॉमिक नंबर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है बच्चों, या जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। प्रोटॉन की संख्या, देखिए बच्चों, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। नहीं बच्चों, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही एटॉमिक नंबर, बिल्कुल उतना ही एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी, लिख लीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी बच्चों उतना ही ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा सब कुछ। चलिए, जैसे बिल्कुल C12, C13, C14, C12, C14 होता है विशाल। ठीक है, बढ़े। चलो, मैं अभी एक ऑफलाइन में बताऊंगा बढ़िया से, अभी याद कर लीजिए, अभी मैं बोर्ड पे बताऊंगा इसको समझा करके। अभी के लिए याद कर लो तुम लोग कि आइसोटॉप्स वो होते हैं, समस्थानिक इसे हिंदी में कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या सेम और एटॉमिक मास अलग अलग, एटॉमिक मास या मास नंबर अलग अलग। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताना है, 3 तत्व, बोरॉन, BSI सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं बच्चों? बताइए। धातु है, अधातु है, उपधातु है, या क्रमशः धातु, अधातु या उपधातु है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है बच्चा? ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं, उपधातु होते हैं,
सेमीकंडक्टर बोलिए, या उपधातु बोलो बच्चों, या मेटलॉइड बोलिए। मेटलॉइड बच्चों, सब मेटलॉइड होता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, अर्धचालक। सिलिकॉन, बिल्कुल सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एंटीमनी बच्चों। बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला सवाल सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीता कुमारी सिलिकॉन उपधातु है। पुनीता, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप जिस तरह से पढ़ते हैं कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब आप लेट आते हैं तो बेटा कैसे समझोगे, तुम समझ नहीं पाओगे। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम पर आओ, प्लीज़ टाइम पर आओ, टाइम पर आओ, बीच में कोई फायदा नहीं पढ़ के। चलिए देखिए बच्चों, अगला सवाल। परमाणु क्रमांक 14 वाला कठोर तत्व है, क्या है बच्चों? अब किसका परमाणु संख्या 14 होता है, समझिए। करेक्ट, जो परमाणु संख्या है ना, परमाणु क्रमांक उसका 14 है। और अम्लीय ऑक्साइड, और बच्चों अम्लीय ऑक्साइड और सहसंयोजक हाइलाइट बनाता है। यह किस वर्ग से संबंधित है बच्चों, बताइए, यह किस वर्ग से संबंधित है? ये क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है, बाईं ओर वाले तत्व है, क्या है बच्चों? ये बताइए, पहले ये बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है ना। तो परमाणु क्रमांक 14 किसका होता है बच्चों, बताइए, बताइए 14 किसका क्रमांक होता है, बोलो ना जी। नॉन मेटल। चल एक उत्तर आया, नॉन मेटल। 14 किसका होता है बताओ? 14 परमाणु संख्या किसका है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है, या बाईं ओर तत्व है? आप बताइए, मैंने 50 बोला है। सिलिकॉन है, 14 वाला सिलिकॉन होता है बच्चा, और सिलिकॉन है मेटलॉइड। सिलिकॉन मेटलॉइड होते हैं बच्चों, उपधातु होते हैं। विशाल, तो नॉन मेटल कैसे कर रहे हो? नॉन मेटल नहीं होगा, सिलिकॉन उपधातु है ना कि नॉन मेटल। विशाल गलत। सिलिकॉन जो है ना उपधातु है, सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टोलोनियम, टेलुरियम, ये सब उपधातु होते हैं बउआ, मेटलॉइड होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मेटलॉइड। समझ में, फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था परमाणु क्रमांक 14 एक कठोर तत्व है, कठोर। सिलिकॉन सच में कठोर है। अब आप दिमाग लगाएंगे, ओहो 14, एटॉमिक नंबर 14, ओहो किसका होता है एटॉमिक नंबर 14? बोलिए, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन है नॉन, सिलिकॉन है बच्चों, सिलिकॉन है मेटलॉइड। मेटलॉइड होता है, उपधातु होता है, तो उपधातु ना होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन था धातु, उपधातु, तो उपधातु उसका उत्तर होगा। चलिए बड़े बच्चों, बच्चों अगला सवाल बताइए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? बताइए। हाँ बताइए बच्चों, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बताइए, मैंने अभी तो पढ़ाया था आप लोग को, बाईं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। बच्चों डिक्रीज करेगा, खुशी का ये इंक्रीज करेगा। खुशी कंफ्यूज लड़की है, कैसे इंक्रीज करेगा? देखो, बाईं से दाएं जा रहा है ना बच्चा, ये सवाल पीछे नहीं छोड़ेगा। बाईं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, घटता है बच्चों, घटता है, घटता है। ये क्या होगा? घटेगा। और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। बाईं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। चलिए, ये फोटो आप लोग ध्यान रखना है, फोटो ध्यान रखना रहेगा ना तो समझ में आ जाएगा। बाईं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। चलिए
बने बच्चों। अगला सवाल ये बता बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों बताना है, आपको बताना है कि डेबोनायर ने कई सारे ट्राइड दिए थे बच्चों, कई सारे ट्रिक बच्चों, 3-3 ग्रुप करके बनाए थे। तो बताइए उनका 4 ट्राइड का नाम बताओ, 4 ट्राइड का नाम बताओ उनके द्वारा। डेबोनायर जो जर्मनी देश के थे बच्चों, तो उनके द्वारा दिए गए 4 ट्राइड का नाम बताओ। नाम बोलिए 4 ट्राइड का नाम। बताइए। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बिल्कुल सही, खुशी और रूपा। Ca कैल्शियम, स्ट्रोंटियम Sr, और बेरियम बोरॉन बोरॉन होगा, बेरियम। हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल राज सिंह सही करें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बिल्कुल राज सिंह। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बिल्कुल बेरियम, बिल्कुल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया। और एक हो गया बच्चों, एक क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, NPAS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। बच्चों इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था बच्चों, इन्होंने कहा था कि ऊपर वाला तत्व और नीचे वाला तत्व दोनों को जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो बीच वाला के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ऊपर वाला तत्व का एटॉमिक मास, ऊपर वाला तत्व का एटॉमिक मास नीचे वाले तत्व का एटॉमिक मास को जोड़ने पर तथा 2 से भाग करने पर बच्चों वह बीच वाले के बराबर होगा। वो बीच वाले के बराबर बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर। हाँ, ऊपर वाला और नीचे वाला, बिल्कुल। लिथियम और पोटेशियम, बिल्कुल राज सिंह सही करें। लिथियम Li और पोटेशियम K, इन दोनों के एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को जोड़ने पर बच्चों, जोड़ दोगे ना और 2 से भाग कर दोगे तो बच्चों बीच वाला होगा। बढ़े। क्लियर बच्चों। तो त्रिक का सिद्धांत किसने दिया? डेबोनायर ने। डेबो 40 + 80 = 137/2, बिल्कुल सही का, बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल। गुड जॉब। ये बताइए, हाँ, अष्टक के नियम जो नीलैंड्स ने दिया था, जिसमें कैल्शियम तक मत लागू हुआ बच्चों, इसमें कुल कितने तत्व थे? बताइए। अष्टक का सिद्धांत बोले बच्चों, अष्टक का सिद्धांत में कुल कितने तत्व था जिसमें कैल्शियम तक ही लागू होता है, जिसमें नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू? 56, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही कहा। और 56वां तत्व क्या था? थोरियम बच्चों, थोरियम था 56वां तत्व। हाँ बच्चों, ये बताइए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में बच्चों 56वां तत्व थोरियम, बिल्कुल। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या लिमिटेशंस थी बच्चों? बताइए। बच्चों मेंडलीव आवर्त सारणी जो है क्या लिमिटेशन बताओ क्या था बच्चों? बताइए। उनके आवर्त सारणी में कौन कौन सी लिमिटेशन है बच्चों? पहला लिमिटेशन था कि भाई उसने हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाया बच्चों। हाँ, कैल्शियम तक लागू हुआ वो अलग बात है कुंदन, वो आपका ये न्यूलैंड साहब का है। न्यूलैंड्स में वो तो अष्टक का सिद्धांत है। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंडलीव, डेमेट्री मेंडलीव। बच्चों इसमें लिमिटेशंस क्या ध्यान के बच्चों? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों, बिल्कुल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, यह हाइड्रोजन का सही स्थान देने में असफल रहे बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है बच्चों, उसका गुण ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन का गुण बच्चों मिलता है हैलोजन से, जो हैलोजन के तत्व है ना उनसे गुण मिलते हैं। दूसरी बात बच्चों, हाइड्रोजन एक अधातु है। बच्चा क्या बोला?
हाइड्रोजन एक अधातु है, इसे धातु के संग में रख दिया है बच्चों। हाइड्रोजन एक अधातु है जिसमें धातु के संग में रख दिया बच्चों, ठीक है, क्लियर। बड़े पहला चीज, पहला लिमिटेशन है बच्चों हाइड्रोजन का पोजीशन, बिल्कुल सही कहा बच्चे। आगे देखिए और बात करते हैं, इन्होंने क्या किया उस समय बच्चों, आइसोटॉप्स की खोज नहीं हुई थी जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया बच्चों, तो उस समय इन्होंने इसने आइसोटॉप्स, अब आइसोटॉप्स फिर समझना पड़ेगा। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप होते हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्या बोला, जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, एटॉमिक मास अलग बच्चों। तो एटॉमिक मास मेंडलीफ ने क्या किया था, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था बच्चों, एटॉमिक मास को ही एटॉमिक मास को ही बढ़ते क्रम में सजा के रखा था बच्चों, एटॉमिक मास को ही बढ़ते क्रम में सजा के रखा था। तो यह इनकी बड़ी सबसे बड़ी डिमांड थी बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, याद रहेगा आपको, इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर सजा के रखा था, क्लियर। तो ये सबसे बड़ी क्या थी, डिमांड थी इनकी। चलिए चलो आगे बात करते हैं बच्चों, बताइए। चलो अगले सवाल की तरफ बात करते हैं बच्चों, बताइए। हाँ 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू, 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है बताइए बच्चों, 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू बच्चों सिंपल है 10 की पावर -12, बिल्कुल बच्चों। हाँ बच्चों 10 के पावर -12, 10 का -12 होता है। हाँ पिको में 10 का -12 मीटर होता है। माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो येटो, मिली, मिली माइक्रो नैनो मिली 10 का -3, माइक्रो 10 का -6, नैनो 10 का -9 और ठीक है, और पिको 10 का -12, फेम्टो 10 का -15 और बच्चों एट्टो 10 का -18, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर बच्चों। तो ये भी ध्यान रखना, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, इनको भी ध्यान रखना है बाबू। चलिए अगला बताइए, 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम बराबर बताइए, 1 कूलम बराबर कितना होता है, 1 कूलम इक्वल टू कितना, क्या होता है 1 कूलम, बिल्कुल इशू ने -3 -6 -9 बिल्कुल, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। हाँ देखिए बच्चों 1 कूलम बराबर होता है 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बच्चों समझो, गलत उत्तर है विशाल, विशाल गलत उत्तर है तुम्हारा बउआ। 1 कूलम बराबर होता है, बिल्कुल कुंदन कुमार, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम बराबर इतना होता है। हाँ नोट कर लेंगे सभी लोग, 6.25 गुने 10 टू पावर -18 नहीं, 18 नहीं इशू, 6.25 गुने 10 पावर 18, बड़े बच्चों ध्यान रखना, क्लियर। तो वो होता है, क्लियर। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है बच्चे बताइए, बताइए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है। देखिए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे बालक माइनस चार्ज होता है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है बच्चा, क्या बोला मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। हाँ 1.6 गुने, कुंदन ने सही लिखा है, कुंदन ने सही लिखा, 1.6 गुने 10 का -19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुने 10 -19 कूलम होता है बच्चों, क्लियर।
बोलो क्लियर है? हाँ। बड़े बच्चों आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बच्चों बात करते हैं। 1 जूल बराबर कितना कूलम? 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर कितना कूलम होता है बताइए? 1 जूल बराबर, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻19। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, इसको याद कर लो बढ़िया से। बिल्कुल बच्चों, 1 जूल बराबर होता है 0.24, 0.24। हाँ बिल्कुल, 1 जूल बराबर होता है 0.24 कूलम बच्चों, ठीक है? बड़े बड़े बच्चों, हाँ 0.24 कूलम, क्या 0.24 कैलोरी, कैलोरी होगा। 1 जूल ऊर्जा का मतलब कैलोरी होता है, ठीक है बच्चों? बड़े चलो आगे बताइए। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 1 HP, 1 HP बराबर कितना वाट होता है बताइए बच्चों? 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 1 HP बराबर HP मतलब 746 वाट। बिल्कुल सही बच्चों, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। बिल्कुल सही कन्हैया, ईसु, विशाल ने इसका उत्तर सबसे पहले ईसु ने बताया। सबसे फास्टेस्ट इसका उत्तर, सबसे तेज है बच्चों, ईसु ने बताया था। रूपम, बिल्कुल बच्चों, राज सिंह, चंदन, 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है बच्चों? हाँ बड़े चले बताइए, इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताओ। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? बोलो, इथाइल अल्कोहल। चंदन ने और विशाल ने फास्टेस्ट आंसर दिया है C2H5OH। गुड जॉब चंदन, बहुत बढ़िया, चंदन तो मजा कर दिया है। C2H5OH बिल्कुल सही बच्चों, इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। क्लियर? बड़े बच्चों क्लियर है? C2H5OH। अगला बताइए, चीनी का फॉर्मूला देखते हैं, सबसे फास्ट कौन से बताता है? चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र बताओ। C12H22O11। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, C12H22O11। बिल्कुल, कुंदन ने इसका आंसर सबसे फास्ट दिया, C12H22O11। फास्ट बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। चंदन C12H22O11 बिल्कुल सही कहा, चीनी का C12H22O11। ग्लूकोज का क्या था? ग्लूकोज का चलिए, ग्लूकोज का बता, ग्लूकोज का C6H12O6। बिल्कुल सही कहा, C6H12O6। बिल्कुल, ग्लूकोज होता है C6H12O6। हाँ बिल्कुल 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 बच्चों, C6H12O6। बिल्कुल बताओ, बेंजीन का बताओ, बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का सूत्र बताओ बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन बताओ, बेंजीन C6H6। बिल्कुल सही कहा बच्चों, बेंजीन का C6H6। बिल्कुल उत्तर सही है बच्चों, बेंजीन का होगा C6H6। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड 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 गुड। नमक का फॉर्मूला, साधारण नमक का फॉर्मूला बताओ, साधारण नमक। सभी लोग फास्ट कमेंट करो, फास्ट बच्चों। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, सिंपल है NaCl। बिल्कुल बच्चों, NaCl। विशाल और चंदन तहलका मचा दिया है, NaCl। बिल्कुल बच्चों, NaCl होता है, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, NaCl बिल्कुल सही बच्चों। अगला बताइए, आपको बताना है NaCl। गुड जॉब। ये बताओ, अमोनिया का फॉर्मूला, अमोनिया का बताइए बच्चों, अमोनिया का सूत्र बताओ।
सभी बच्चे लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो आप लोग? लाइक कीजिए, दबा के लाइक करो सभी लोग, लाइक करो सभी लोग। NH3 बिल्कुल सही बच्चों, NH3 अमोनिया का होता है NH3। गर्दा मचा दिया है सर, गर्दा गर्दा मचा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। चंदन और विशाल सबसे फास्ट अभी भी दे रहा है, चंदन और विशाल सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, बट चंदन विशाल सबसे आगे अभी मैं देख रहा हूँ। 3-4 राउंड से बच्चों मैं देख रहा हूँ कि चंदन विशाल अभी टॉप पे है। बताइए अगला, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा अमोनियक NH3, धोने का सोडा बताओ। बड़े बच्चों धोने का सोडा बताइए, मैं देखता हूं इसका उत्तर कौन बताता है सही सही। धोने का सोडा Na2CO3.NH2। वाह चंदन तो कमाल कर दिया है, Na2CO3.NH2। चंदन के बाद कुंदन बताया फास्टेस्ट बच्चों, Na2CO3.NH2, Na2CO3.NH2 बिल्कुल सही कहा। धोने का सोडा होता है Na2CO3.NH2। फिर विशाल बताया, बिल्कुल सही बच्चों। तो बढ़िया से याद कर लीजिए, Na2CO3.NH2 बिल्कुल सही कहा, Na2CO3.NH2। गुड जॉब बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण, इसे हिंदी में बिरंजक चूर्ण कहते हैं। बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए बच्चों। फास्ट, सबसे फास्ट देखते हैं उत्तर, CaOCl2। विशाल ने इसका फास्टेस्ट आंसर विशाल ने दिया, बहुत सबसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। फिर इसके बाद चंदन, इसके बाद कुंदन, CaOCl2। इसके बाद फिर ईसु, सबसे फास्ट अभी विशाल चंदन मैं देख रहा हूँ, और कभी कभी कुंदन बताता है। तो CaOCl2, CaOCl2। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। बताइए अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बच्चों, जिसका उपयोग, जिसका जिसका पेट में बच्चों अपच का इलाज करने के लिए करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आसान है MgCl2। ओहो कुंदन चंद कन्हैया गलत कर दिए, गलती है, MgOH का होल 2। Mg मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, MgOH का होल 2। आप लोग MgCl2 क्यों कर रहे हैं? नहीं बच्चों, MgOH का होल 2 होगा, MgOH का होल 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल 2, जिसका pH मान होता है 10.5, 10.5 इसका pH मान होता है। बच्चों आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी, चले बताइए, मैं अभी लाइट लेके आता हूँ फिर बताऊंगा। लाइव हम लोग करेंगे, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgH का होल 2। आप लोग लाइट लेके रुक, मैं आता हूँ, ठीक है, इसका लाइव करता हूँ, इग्नोर जाइए आप लोग, प्लीज़ वेट अ मिनट, 30 सेकेंड रुको, मैं आता हूँ। चले बच्चों, वो आ चुके हैं फिर से, चले चले बच्चों, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़े बच्चों अगले साल की तरफ। बच्चों MgOH का होल 2 होता है, MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल 2, क्या बोला, MgOH का होल 2 होता है मिल्क मैग्नीशिया, जिसका उपयोग हमारे खाना जब कभी खाओगे ना, कभी लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं कंठ तक खाना खा लेते हैं, कंठ तक,
बाराती से में देखते होगे कि बढ़िया दवा करके जो माने पूरी से पूरी मीट 200 पीस रसगुल्ला क्या से क्या लोग खाते कंठ तक ऐसे करके, फिर भोरे भोरे आते हैं, ओ माय गॉड ओ माय फादर करते हैं, शुरू कर देते हैं। बने बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। सर यू आर लुकिंग सो हैंडसम, थैंक यू चंदन। तो बच्चे फिर बोलेंगे भाई साहब एक इनो दो, एक इनो दे दो। इनो बोलते हैं, फिर इनो मांगते हैं, इनो लेते हैं वो, ठीक है। बढ़े तो आपको समझना है। तो इनो में क्या होता है? इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे अंदर जो एसिड होता है, अम्ल भर जाता है एसिड, उसको खत्म करता है। एंटासिड बच्चों, एंटासिड बोलते हैं इसे। एंटासिड का काम होता है एसिड को किल करना। एंटासिड का काम होता है, हाँ बिल्कुल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है। क्षारीय होगा तभी तो अम्लीयता कम करेगा। बच्चों आप खाना खाते हो उसमें क्षारीयता होती है। बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लेते हैं उसमें क्षारीयता होती है, बेस या बेसिक होता है। क्षारीय मिलेगा आपके पेट में, अम्लीयता तो है ही। तो अम्लीयता है तो अम्लीयता कैसे कंट्रोल होगा? जब क्षारीय मिलाओगे तब ना। अम्ल में क्षार डालने पर बच्चों न्यूट्रल होता है। बड़े चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, क्लियर? बताइए अगला सवाल, नींबू संतरा में कौन सा अम्ल होता है? बताइए नींबू संतरा में कौन सा अम्ल होता है? हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 1 10.5 होता है, 10.5। नींबू संतरा में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सिट्रिक अम्ल, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल रूपम सिट्रिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में नींबू संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड होते हैं। हेलो नेहा परवीन, स्वागत है नेहा परवीन जी आपका। बच्चों सिट्रिक एसिड होता है, क्या होता है? सिट्रिक एसिड। सभी बच्चे चल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए सभी लोग लाइक करो, बोलो जय महाकाल, चलो बोलो जय महाकाल, कमेंट करो जय महाकाल। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट कीजिए और गर्दा गर्दा कर दो सभी लोग, बोलो जय महाकाल, कमेंट करो सभी लोग, बढ़िया से गर्दा कर दो बच्चों, ठीक है। मैं वादा करता हूं कि एक सिंगल प्रश्न आपको एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस, आई विल मेक यू द चैंपियन। जय महाकाल, जय महाकाल। चलिए खुशी, चंदन, नेहा बिल्कुल सही, सभी लोग कमेंट कीजिए जय महाकाल, कमेंट करो। काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त है महाकाल का। काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त है महाकाल के। तो महाकाल के भक्त हो, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जय महाकाल, जय महाकाल रजनीश, ठीक है। तो बच्चे सभी लोग गर्दा गर्दा कर दो, बढ़िया से तैयारी कराएंगे, एक एक चीज को बढ़िया से तैयारी करवाएंगे बच्चों, एक एक चीज को आपको बताएंगे डिटेल्ड वे में, डिटेल तरीके में बताएंगे, ठीक है। चले जय महाकाल। चले सभी को महाकाल देख रहे हैं सबको, और सबको जो जो मेहनत करेगा उसका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा बच्चों, उसका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। तो काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त है महाकाल के। तो महाकाल के भक्त बनिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम महाकाल ले लेंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म। हाँ चले, हेलो साहिल, स्वागत है साहिल अंसारी। चले बच्चों बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, ज्ञान को इकट्ठा कर जाइए, ज्ञान को इकट्ठा करते जाइए बच्चों। चले सभी लोग बढ़िया से तैयारी करो, और कुछ बनना है, कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा बच्चों, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपको लाइक करे, यार मुझे तो उसकी तरह बनना है। हाँ तो कुछ करो ऐसा दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा बच्चों। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे खुद पूछे, बोलो बेटे तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर लो, अपने आप को इतना जोश रखो, इतना जज्बा रखो अपने अंदर में कि हाँ, कि भगवान भी ऊपर से देख रहा हो तो बोले वाह वाह बेटा मौज कर दी। तो
तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। भगवान भी देखे तो बोले वाह कि गजब, लड़का में दम है, लड़की में दम है, इसको मिलना चाहिए, इसको रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो मैं बेईमानी करूंगा। ये लड़का ये लड़की डिजर्व करती है, ये बंदा या बंदी डिजर्व करती है। हाँ मौज कर दी, बिल्कुल साहिल। आपने सुना होगा ये एक नया ट्रेंड चला है, बेटे मौज कर दी। हाँ ये आता है अलग अलग बच्चों मैं देखता हूँ कभी कभी, तो वाह बेटे मौज कर दी, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो। जब मैं देखता हूँ तो बहुत मजा आता है, मतलब कि लगता है हाँ। चले चले, मेरा नाम मीनू है, ओके मीनू। चले तो आप लोग भी सभी लोग लाइक करो, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, सभी लोग लाइक कीजिए। वाह बेटे मौज कर दी। चलिए तो बच्चों मैं आप लोगों को कल एक कहानी सुनाऊंगा। मैं आपका एक कल बच्चों कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त कहानी है, मोटिवेटिंग कहानी है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा। इतनी अच्छी कहानी है ना, बोलेगे वाह क्या मजा आएगा कि बहुत जबरदस्त। बच्चों कल मुझे याद बनाना कहानी कहूंगा, ठीक है। भारती सिंह मेरा नाम किस है, चूंकि भारती आप कहां से हैं? सभी बच्चे एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो तो, आप कहां कहां से वीडियो देखते हैं, कमेंट करके एक बार बताइए। आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर यू आर। आप कहां से हैं मैं जानना चाहता हूं, बताइए। मुंबई से, भारती सिंह मुंबई से, गुड जॉब। मुंबई में कहा? मुंबई तो बहुत बड़ा है, मुंबई 7 द्वीपों का शहर है बच्चों। आई एम फ्रॉम बक्सर, आई एम फ्रॉम मुंगेर। चलिए विशाल, चलिए गुड गुड। मुंबई राज, पवई, अच्छा पवई है, मुंबई में पवई है, बिल्कुल सही। चलिए गुड जॉब। तो सही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना बच्चा, ठीक है। सभी को लाइक भी करना है, सभी लाइक कीजिए बच्चों, सभी लोग लाइक कीजिए, सभी बच्चे लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। आई एम फ्रॉम दरभंगा। यूपम, यस आई नो यू यूपम, चलिए मैं तुम्हें जानता हूं। चलिए चले बच्चों, तो ध्यान रखना। मैं चलिए शुरू करें बच्चों। तो आप बस पढ़ते जाइए, भगवान देख रहे हैं आपको, खुदा आपको देख रहा है। आप अच्छा करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अच्छा करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए ये बताओ बच्चों, अगला सवाल, कौन सी बीमारी होती है जिसमें इंसान बहुत पतला दुबला हो जाता है बच्चों, बहुत लकड़ी की तरह सुखा जाता है? कौन बीमारी होता है जिसमें लोग लकड़ी की तरह सुखा जाता है? और बच्चों यह आयरन की डिफिशियंसी से होती है बच्चों, आयरन की कमी से होता है। कौन बीमारी होता है? बिल्कुल चंदन, एनीमिया बीमारी। चंदन तो कर देता है, बिल्कुल सही। एनीमिया बीमारी बच्चों, एनीमिया एक बीमारी होती है जो खून में अगर आपको आयरन नहीं रहेगा ना, लोहा, तो आपको बीमारी हो जाएगा। एनीमिया की कमी से बच्चों ये होता है। हाँ एनीमिया कमी से बच्चों, किस कमी से? एनीमिया, एनीमिया की बीमारी होती है बच्चों। होता क्या समझिए, हमारे शरीर में खून होते हैं, खून में आरबीसी होते हैं। खून में बच्चों क्या होते हैं? आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। खून में आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। अगर खून में तुम्हारे अंदर में लोहा की कमी हो जाएगी तो बच्चों तुम्हारा शरीर बहुत पतला दुबला हो जाएगा। तब डॉक्टर बोलेगा तुम्हें, बेटे बेटी तुम लोग पालक साग खाओ, पालक साग, स्पिनच। बच्चों स्पिनच की यह खासियत होती है कि यह इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, भयंकर आयरन, बहुत ज्यादा बच्चों। पालक साग में, हरी सब्जी में, जो हरी सब्जी लोग क्यों कहते हैं खाने के लिए? आपने सुना होगा, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं हरा सब्जी खाओ, हरा सब्जी खाओ, जो कहते हैं हरे सब्जी खाओ। बट क्या फायदा होता है हरा सब्जी खाने से? बच्चों स्पिनच खाने से, स्पिनच खाने से आपको, आपके पास आयरन की कमी नहीं हो पाती है। एप्पल बच्चों, एप्पल, जितना सेब खाओगे बच्चों, जितना सेब खाओगे उतना शरीर आपका मजबूत रहेगा, चुस्त दुरुस्त।
तो एप्पल जब भी मिले, मौका मिले, 4-5 घपा घप खा लो। बस धीरे धीरे, मजे कहने का मतलब खा लो, जहां मौका मिले एप्पल खाच खाच खा लीजिए बच्चों। एप्पल में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन, लोहा, जो आपके दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखता है। आपके दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर? तो एप्पल में क्या होता है? बोलो बोलो। एप्पल में होता है बच्चों, एप्पल में होता है आयरन, लोहा। हरी सब्जी में बच्चों, हरी सब्जी स्पिनच हो गया, पालक साग, अनार, बट स्पिनच अच्छा नहीं लगता। वही तो बात है, पढ़ाई किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन पढ़ाई करने से क्या होती है? फायदा। नीम कितना कड़ू होता है बच्चों, नीम, नीम देखते हो, नीम का दतमन कितना फायदा करता है, लेकिन इतना तीखा होता है नीम, कितना तीखा होता है, बोलता वाह। वही बात बच्चों। तो जो चीज जरूरी नहीं कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो चीज बच्चों अच्छा होता है। बच्चों मुझे पालक साग बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक दिस। जब मैं दिल्ली में था तो रोज पालक साग खाता था, रोज, पर डे। और इसीलिए मेरा दिमाग वो समय तेज हो गया था बच्चों, भयंकर रूप से मेरा दिमाग तेज था, भयंकर। बट आज बच्चों, आजकल मैं पालक साग नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पालक साग मिलता ही नहीं है। दिल्ली में रोज मैं शॉपिंग खुद करता था, तो मैं दिल्ली में रोज पालक साग का 2-2 मुट्ठी उठाया, पालक साग दाल में मिक्स करके बढ़िया से कुकर में चढ़ा दिया, 3-4 सीट कुकर मार दिया, सीटी खा लिया, एकदम बढ़िया से दिमाग तेज। पालक साग खाना चाहिए, चलिए पालक साग खाना चाहिए बच्चों, पालक साग अच्छा होता है। पालक खाने से आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ती है, आपका मेमोरी पावर जल्दी याद होगा बच्चों। ठीक है, मेमोरी पावर जबरदस्त होता है। चलिए, और बच्चों एक ही एप्पल, जो इंसान कभी एप्पल खाता है ना, एक एप्पल तुम रोज खाओ, कभी भी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। एप्पल में बच्चों, एप्पल में क्या होता है, खासियत ये होती है एप्पल में, एप्पल खाने से फायदा क्या है? एप्पल में आयरन होता है, जो दिमाग को चुस्त रखता है, दुरुस्त रखता है, एकदम दिमाग तेज रहेगा बच्चों। और एप्पल खाने वाला कभी इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता, जल्दी बूढ़ा नहीं होता बच्चों। एप्पल खाइए, धात्री खाइए, धात्री, आंवला, धात्री खाने के भी बहुत फायदे हैं बच्चों। धात्री विटामिन सी होता है, धात्री में विटामिन सी होता है बच्चों। नींबू खाइए, नींबू जब भी मिले एकदम बढ़िया से चूसते रहिए नींबू को। ठीक है, इसमें बच्चों सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में बच्चों, नींबू में, संतरा में सिट्रिक अम्ल होते हैं, और जिसमें सिट्रिक अम्ल होता है उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है सर, हम नींबू रोज खाते हैं, नींबू खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए बच्चों, नींबू जरूर खाना चाहिए। ठीक है, रूपम नींबू विटामिन सी होता है, तो आप लोग सभी चीजों को बैलेंस करके खाना चाहिए। बड़े चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बता, अगला सवाल, टोमेटो, टमाटर खाने से भी बहुत फायदे हैं बच्चों, टोमेटो खाने से बहुत फायदे हैं। बताइए, टोमेटो में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? बताइए, टोमेटो में कौन से अम्ल होते हैं टमाटर खाने से? लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल से बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड बच्चों टोमेटो में होता है, ऑक्सैलिक एसिड, बिल्कुल। इसका उत्तर रूपम ने, इसका ऊपर बच्चों, इसका ऊपर दिया है, आंसर दिया है रजनीश। बिल्कुल बच्चों, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर लाल होता है लाइकोपीन कारण, ये भी ध्यान रखना, टमाटर लाल होते हैं लाइकोपीन कारण। ठीक है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। बिल्कुल बच्चों, क्लियर, याद रखना। इमली में कौन सा एसिड होता है बच्चों? बताइए, इमली टैमरिड, इमली को अंग्रेजी में कहते हैं टैमरिड। टैमरिड में कौन सा अम्ल होता है बच्चे? बताइए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में बताइए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में देखिए बच्चों,
इमली में होता है टैट्रिक एसिड, इमली में होता है रजनीश, बिल्कुल रजनीश कुमार, रजनीश भी बहुत तेज लड़का है। टैट्रिक, बिल्कुल सही बच्चों, इमली में टैट्रिक एसिड होता है। इमली में क्या होता है, टैट्रिक एसिड होता है। और जो संतरा और क्या कहते हैं, और बात करते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड होती है जिसमें विटामिन सी होता है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दूध में क्या नहीं होता है बच्चों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में बउआ विटामिन सी नहीं होता है। क्लियर, याद रहेगा ना, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी विटामिन सी को छोड़कर दूध में सब कुछ होता है बच्चों। दूध सर्वोत्तम आहार होता है, दूध सर्वोत्तम आहार। कन्हैया कुमार तुम रोज लाइव आयो, देखते हो कितना लाइव में डिस्कस करते हैं, इतना ऑफलाइन में बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। ठीक है, दूध में बच्चों विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। बताइए, चींटी के डंक में, नेटल के पौधे में, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है बताइए। चींटी काटती है तो फुला देता है बच्चों, देखते हो चींटी काटने में फुला देता है, जहाँ पे घाव कर देती है तो क्या भर देता है, हम आपके डंक के माध्यम से। चल रजनी, मीनू, चल बताइए बच्चों, फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल से फॉर्मिक या मेथनोइक, मेथनोइक को ही हम लोग फॉर्मिक कहते हैं। बिल्कुल मीनू, फॉर्मिक बोलो या मेथनोइक बोलो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड बच्चों, इसका आईयूपीएसी नाम दो एक ही होता है, दोनों का आईयूपीएसी नाम मेथनोइक या फॉर्मिक, मेथनोइक या फॉर्मिक होता है बच्चों। बड़े बच्चों अगला बताइए, सिरका बच्चों, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है बच्चा बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है। सिरका में, सिरका का उपयोग बच्चों अचार में करते हैं, अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरका का उपयोग करते हैं। बताइए बच्चों, सिरका का उपयोग, देखिए बच्चों, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, बिल्कुल सही कहा विशाल, चंदन, रजनीश, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है, एसिडिक, बिल्कुल सही कहा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, चंदन, विशाल, बिल्कुल बच्चों। सिरका का उपयोग विनेगर, इसे इंग्लिश में कहते हैं विनेगर, विनेगर में होता है, विनेगर में होता है। विनेगर की बात करें बच्चों तो विनेगर में, विनेगर का उपयोग अचार को प्रिजर्व, बच्चों अचार को देखिए आप, कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जिसको तुम खुले में रखो खराब हो जाएगा, अचार बच्चों ज़्यादा दिन रखने पर खराब हो जाता है, इसलिए बच्चों उसको धूप लगाते हैं, नमक डालते हैं, ये सब डालते हैं ताकि वो खराब ना हो सके। ठीक है बच्चों, ये सब तरीका होता है खाना को बचाने का बच्चों। ठीक है, क्लियर। चल बताओ बच्चों, दूध दही में कौन सा होता है, खट्टा दूध में, खट्टा दूध में और दही में कौन सा होता है बताइए। खट्टा दूध, जो खट्टे दूध में होता है दही, खट्टा दूध या दही में कौन सा होता है, मेटलगुड़ी, मेटलुगड़ी तो मेटलुगड़ी तो वो होता है धातुक्रम, जिससे ओर से बच्चों, ओर से बनाते हैं, ओर से मेटल बनाते हैं, वो होता है धातुक्रम बच्चों, वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बच्चों, लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड बच्चों, क्या होता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर बच्चों, आगे बात करते हैं, क्लियर है। हाँ ये बताइए, कैल्शियम और पोटेशियम में कौन बेसी अभिक्रियाशील है। कैल्शियम पोटेशियम में, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मोस्ट रिएक्टिव। बिल्कुल बच्चों के, आपको पता होगा पोटेशियम, कैटरीना ने कार मांगा अल्टोजन फरारी, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर ऑडी बच्चों। जैसे इसमें होता है पोटेशियम, पोटेशियम जो होते हैं उसमें बच्चों वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बच्चों। कैटरीना ने कार मांगा अल्टोजन फरारी, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगा, कैटरीना के ने कार मांगा, NACA, कार मांगा CA, मांगा MG, अल्टोजन फरारी, अल्टो मतलब AL अल्टो, जेन जेड उसके बाद जिंक, फरारी FE, फिर भी है क्यों मिला, फिर भी तो B PB, फिर भी है मतलब हाइड्रोजन, क्यों मिला, क्यों तो क्यों कॉपर, उसके बाद मिला मतलब मरकरी MHG, फिर सिल्वर मतलब AG,
सबसे नीचे बच्चों Au, उसके नीचे प्लेटिनम बच्चों, ठीक है। हाँ, बढ़े, ध्यान रखना। पोटेशियम इतना अभिक्रियाशील होता है कि बच्चों खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्या बोला? किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम जो होते हैं ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है बच्चों। और इनको हम ये इनकी खासियत ये भी होती है कि बच्चों इनको चाकू से काट सकते हैं, मुलायम होती है। इनका गुणधर्म मिलता है लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। इनको चाकू से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं बच्चा। क्लियर? बढ़े, चलो बड़े बच्चों। अगला सवाल, हल सॉफ्ट आयरन में सॉफ्ट होते हैं बच्चों। बताइए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है बच्चों। बताइए, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हो तो यह सल्फाइड में या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? बताइए। यह कहलाता है बच्चों, बोलो बच्चों। इसका आंसर होगा रोस्टिंग। बिल्कुल बच्चे, से रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन। भर्जन यही होता है। सल्फाइड अयस्क, देखिए भर्जन में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन, रोस्टिंग होता है बच्चों। क्या होता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्क को, और एक होता है बच्चों निस्तापन, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में होता है कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो होता है कैल्सिनेशन। वो होता है निस्तापन। निस्तापन में ध्यान रखना, कार्बोनेट अयस्क को बच्चों, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, ठीक है। बढ़े, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। गैंग क्या था? गैंग बताइए क्या था? गैंग बताइए क्या था? क्या कोई बता पाएगा गैंग क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता पाएगा गैंग क्या होता है? गैंग बताइए, मतलब गैंग क्या होता है? गैंग बताइए, गैंग क्या होता है? बताइए, गैंग क्या होता है बच्चों? गैंग गुंडों की गैंग नहीं कह रहे हैं आप लोग, गुंडा गैंग समझ रहे हो बच्चों। केमिस्ट्री में गैंग होता है, देखिए अयस्क में उपस्थित जो धूल कण होते हैं, जो गंदगी होता है, जो अशुद्धि होते से गैंग कहते हैं। नहीं समझे बात बच्चों? बड़े बड़े पहाड़ों से जो अयस्क निकलते हैं और निकलते हैं, उसमें अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल अपधारी रॉकी जो अपशिष्ट, बिल्कुल 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 देखिए बच्चों, सुनिए, बिल्कुल विशाल आपका उत्तर देखिए बच्चों, समझ लीजिए। जब हम लोग बच्चों देखिए और से, आपको पता देखिए बच्चों, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल से निकलते हैं और से निकलते हैं मेटल। तो उनके साथ जब आप मेटल निकालते हो ना, तो मेटल के साथ साथ कई सारे बच्चों जैसे बालू आ जाता है, मिट्टी आ जाते हैं, धूल कण आते हैं। फिर बच्चों बात करें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे बच्चों कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, वही होता है अपशिष्ट। वही बच्चों वो जो गंदगी अशुद्धि होती है तो उसे कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं बच्चों? गैंग, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। बड़े, चलिए ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए। हाँ, बढ़े जाए बच्चों, बताइए। अगला सवाल बच्चों बताना है, पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, अर्थ जिस पर टिके हो। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी बच्चों आसमान से देखने पर नीला दिखता है, क्योंकि इतना सारा पानी है ना यहाँ पर, नीला दिखता है बच्चों। अंतरिक्ष को देखोगे तो बच्चों आसमान से अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी बच्चों आसमान काला दिखता है, काला। हम लोग को नीला दिखता है, नीला आसमान, लेकिन अंतरिक्ष में जाओगे तो ब्लैकिश दिखेगा, ब्लैकिश, क्योंकि वहाँ पर बच्चों एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर वातावरण नहीं है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तब जाकर के हम देख पाते हो आकाश नीला है बच्चों, ठीक है। रंजित, मैं क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी मतलब क्रस्ट पर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की भूपट्टी में नेचुरली पाए जाते हैं तत्व या यौगिक, समझिए, पृथ्वी है, पृथ्वी का भूपट्टी है बच्चों, भूपट्टी मतलब क्रस्ट, तो उसमें जो नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जो धातु या
जो बच्चों जो 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 तत्व पाए जाते हैं या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं मिनरल्स। उन्हें कहते हैं मिनरल्स, बिल्कुल से बच्चों, उन्हें कहते हैं मिनरल्स, बिल्कुल। उसे विशाल ने सही कहा, उसे खनिज कहते हैं। देखिए समझिए, पृथ्वी के क्रस्ट में, ध्यान दो, पृथ्वी के क्रस्ट में, पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, जो पाया जाता है, जैसे बच्चों क्या पाया जाता है? जैसे धातु पाए जाते हैं, धातु एक तत्व हुआ, एलिमेंट, या बच्चों यौगिक पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं मिनरल्स, खनिज। उस खनिज से निकलते हैं, उस खनिज से बच्चों अयस्क, और उस ओर से निकलते हैं धातु। और फिर अलग धातु से आप लोग बनाते हो अलग अलग बच्चों। इस प्रक्रिया कहते हैं मेटलुगरी, मेटलुगरी, मेटलुगरी बच्चों, मेटलुगरी मतलब धातु क्रम। ये प्रोसेस बच्चों, तमाम प्रोसेस जो होता है उसे होते हैं धातु क्रम, मेटलुगरी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। क्लियर? चलो नेक्स्ट बच्चों बताइए, सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है बताइए? सीसा और टीन, पीवी प्लस एसएन। पीवी मतलब सीसा, एसएन मतलब टीन। सीसा और टीन मिलकर क्या बनता है बताइए? बोलो। बिल्कुल, सीसा के बिल्कुल चंदन सही का सोल्डर बच्चों। सीसा टीन मिलकर बनता है सोल्डर, बिल्कुल सही कहा चंदन, सोल्डर बनता है, बिल्कुल सही कहा बच्चों। सीसा और टीन मिलकर बनता है सोल्डर, बिल्कुल सही कहा, गुड जॉब बच्चों। उभयधर्मी किसे कहते हैं बताइए? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक किसे कहते हैं बच्चे बताइए? एम्फोटेरिक। उभयधर्मी क्या होता है बच्चों? उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करें, जैसे एल्युमिनियम जिंक। एल्युमिनियम और जिंक बच्चों उभयधर्मी होते हैं, जो बेसिक और जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया, जैसे एल्युमिनियम और बच्चों, एल्युमिनियम और जिंक, AlZn, ये दोनों बच्चों एम्फोटेरिक में आते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG, CNG, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG बताइए बच्चों, CNG का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? CNG बच्चों देखिए बच्चों, CNG होता है, हाँ, CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बच्चों। कम CNG का फुल होता है कंप्रेस्ड, बिल्कुल विशाल, गुड जॉब, विशाल ने सही कहा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बच्चों। देखिए गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर? गैस को क्या कर दिया बच्चों? कंप्रेस कर दिया जाता है। गैस कंप्रेस करके बच्चों हम लोग यूज करते हैं ना CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब बच्चों उसको दबा दिया है, दबा करके एकदम संपीड़ित, जैसे कह देखो अभी कंप्रेस कर, क्या करें बच्चों? इस कपड़े को कंप्रेस कर दिया, क्या करते? कंप्रेस, कंप्रेस मतलब इसको छोटा करना। कंप्रेस का मतलब छोटा करना। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके यूज करते हैं। हाँ चलिए अगला बच्चों, PVC क्या होता है बताइए? PVC का फुल फॉर्म, CNG तो पता चल गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। PVC का फुल फॉर्म, जिसका उपयोग बच्चों प्लास्टिक की तार के ऊपर, देखो कोई तार होता है, हाँ कोई तार होता, तार, तार, तार के ऊपर बच्चों लगा होता है ताकि करंट ना लगे। या बच्चों PVC के बड़े बड़े लेटरिन सब के ऊपर बच्चों बड़े बड़े पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बोलो, पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चों। देखिए आप बिजली का पंखा देखो, बिजली का पंखा जब लगाते हो इस पर, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चों, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए बिजली का सामान देखते हो, बिजली का सामान आयरन का प्लग होता है, स्टेबलाइजर का प्लग होता है, फ्रीज का प्लग होता है, और उसके ऊपर बच्चों तार होता है, जो तार होता है बिजली के सामान पे तार होते हैं, वो होते हैं PVC के। किसके होते हैं? PVC के। बड़े बड़े बच्चों, तो PVC ध्यान रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड। बड़े बच्चों बताइए, सबसे पहले यूरिया किसने बनाया? यूरिया 1828 में बच्चों यूरिया किसने बनाया? यूरिया का निर्माण किसने किया? यूरिया 1828 में बच्चों यूरिया का निर्माण किसने किया? बोलिए। फ्रेडरिक वोहलर। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल बच्चों, फ्रेडरिक वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर ने, बिल्कुल से बच्चों, वोहलर ने दिया था। वोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनाइड से बच्चों, अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था। यूरिया अपने लैब में सबसे पहले फ्रेडरिक वोहलर, नोट कर लीजिएगा, फ्रेडरिक वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण 1828 में किया था। ठीक है बच्चों, फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनाइड से बनाया था। ठीक है, बढ़े, चलो आगे बताइए, चलो आगे बताइए क्या होगा। चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वसा को पचाने वाला एंजाइम जो फैट को पचाता है, फैट को पचाने वाला एंजाइम, वसा, वसा। बोलिए। चलिए बच्चों, वसा को पचाने वाला होता है, बताइए कौन पचाता है? लाइपेज। बच्चों वसा पर पचाता है, लाइपेज पचाता है, लाइपेज, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, लाइपेज, वसा को पचाने वाला कौन होता है बच्चों? लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है। क्लियर? क्या बोला? वसा को पचाने वाला लाइपेज होता है, याद रहेगा, लाइपेज वसा को पचाता है। याद रखिए बढ़िया से, बढ़िया से याद कर लीजिए बच्चों, लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है। ठीक है, बताइए बच्चों, अगला बताइए, ट्रिप्सिन का क्या कार्य? ट्रिप्सिन का कार्य बताइए, ट्रिप्सिन का कार्य बताइए, ट्रिप्सिन क्या कार्य होता है? ट्रिप्सिन बताओ, बताओ बच्चों। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियास से निकलता है, इसका क्या कार्य होता है? ट्रिप्सिन का कार्य बताओ बच्चों। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पचाता है, बिल्कुल सही, प्रोटीन को पचाता है, बिल्कुल सही कुंदन, बिल्कुल सही बच्चों। ट्रिप्सिन जो होता है ये पेनक्रियास में, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, पेप्सिन होते हैं हमारे आमाशय में, पेप्सिन और ट्रिप्सिन बच्चों ये प्रोटीन पचाते हैं। सिंपल है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन बच्चों, ये तीनों जो होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन बच्चों, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर बच्चों? हाँ बिल्कुल। आगे बताइए, हमारे आंख में रंगीन भाग क्या होता है? रंगीन भाग क्या होता है बताइए बच्चों, हमारे आंख का रंगीन भाग क्या होता है? बताइए, हमारे आंखों का रंगीन भाग क्या होता है? परिताड़ का, बिल्कुल सही बच्चों। आइरिस, हमारे आंखों का रंगीन भाग होता है आइरिस। आइरिस मैं दिखाता हूँ, आइरिस बच्चों ये बड़ा बड़ा हो करके आइरिस होता है। ठीक है, हेलो रमन जी ठाकुर, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। रमन जी ठाकुर आप कहाँ से हैं? महादेव झा, चलिए ठीक है बच्चों। तो हमारे आंखों का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिस। क्या होता है बच्चा? आइरिस। अगले सर बताइए, हमारे आंखों में इमेज कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, फोटो, दर्पण बच्चों, आपको हम देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, तो फोटो कहाँ बनता है? एकदम सबसे लास्ट में होता है बच्चों, बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल, रेटिना, बिल्कुल बच्चों, सबके एग्जाम में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं। रेटिना, रेटिना जो होता है, रेटिना हमारी इमेज बनती है बच्चों। रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल, और रेटिना कहते हैं दृष्टि पटल बच्चों। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, रेटिना बच्चों। रेटिना पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, क्लियर?
बड़े बच्चों, अगला सवाल बिल्कुल सही। राज, पुनीता, रूपम, फोटो हमारी इमेज बनती है रेटिना पर, ठीक है। अगला बताइए, आपको बताना है निकट दृष्टि दोष का इलाज किससे करते हैं, बताइए बताइए। निकट, बताइए बच्चों, निकट का उपयोग होता है अवतल। किसका उपयोग है बच्चों? निकट में निकट दृष्टि दोष का उपयोग होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष का इलाज बच्चों हम लोग अवतल दर्पण से, कनकेव कनकेव लेंस से, बिल्कुल बच्चों कनकेव लेंस से करते हैं। कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अवतल लेंस, क्लियर, याद रहेगा ना। निकट का इलाज, निकट में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। निकट में निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट का दिखेगा, नजदीक का वस्तु, और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। हाँ बताइए बच्चों, दूर दृष्टि में क्या होता है सर? दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती। दूर में दूर की दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। दूर का इलाज किससे करते हैं बच्चों? दूर का इलाज पता ही होगा, उत्तल लेंस से, कन्वेक्स लेंस से। दूर का उत्तल लेंस से करते हैं बच्चों। बड़े बच्चों, दूर का करते हैं उत्तल लेंस से, दूर का लेंस से, कन्वेक्स लेंस। किस लेंस से बच्चों? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। एग्जाम में ये भी सवाल कई बार आता है, अभिसारी लेंस बच्चों, क्लियर बड़े। चलिए आगे बताइए। हाँ, एक होता है बच्चों जरा दृष्टि दोष, इसका इलाज किससे करते हैं बताइए बच्चों? जरा दृष्टि दोष का इलाज किससे करते हैं? ये देखिए बच्चों, जरा दृष्टि दोष का इलाज करते हैं बाइफोकल लेंस से। बिल्कुल इसूझा, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस बच्चों, इसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, बिल्कुल चंदन। बाइफोकल लेंस, बिल्कुल सही कहा बच्चों, द्विफोक्सी लेंस। हाँ, इसे बोलते हैं बाइफोक्सी लेंस। इसमें निकट की वस्तु भी नहीं दिखती और दूर की वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखती, ठीक है, क्लियर बड़े बच्चों। इसमें आपको निकट की वस्तु भी नहीं दिखती है और दूर की वस्तु भी नहीं दिखती साफ साफ, ठीक है, क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चे बताइए। एक होता है आप बिंदुकता। आप बिंदुकता में क्या होता है? ऊपर की दिखेगी तो नीचे की नहीं, नीचे की दिखेगी तो ऊपर की नहीं। बताइए बच्चों, ऊपर का दिखेगा तो नीचे का नहीं, नीचे का दिखेगा तो ऊपर का नहीं बच्चों, बिल्कुल। इसका हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस से उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस से इसका उपयोग करते हैं बच्चों, सिलिंड्रिकल लेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं बेलनाकार लेंस, क्लियर है। बिल्कुल बच्चों, इसका उपयोग हम लोग बेलनाकार लेंस से करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस से करते हैं बच्चों। अगला बताइए, बीपी मापने वाला एक मशीन होता है, उसका नाम बताइए। रमन जी ठाकुर, आप कहां से हैं? रमन जी ठाकुर, आप कहां से हैं बताइए। बच्चों, एक मशीन होती है जो यहाँ पे लगाते हैं और पंप करते हैं ऐसे करके, उस मशीन नाम बताओ। इसे बोलते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर, बिल्कुल सही कहा चंदन और विशाल। स्फिग्नो मैनोमीटर, चंदन और विशाल ने सही कहा, स्फिग्नो मैनोमीटर बच्चों। तो स्फिग्नो मैनोमीटर से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही कहा बच्चों। स्फिग्नो मैनोमीटर मतलब एक स्वस्थ, हाँ, एक यंत्र होता है बच्चों, जो डॉक्टर यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पंप करते हैं। बच्चों ये बताइए, स्फिग्नो मैनोमीटर में बीपी मापते हैं, बिल्कुल सही। यहीं पे क्यों लगाते हैं? यहीं पे क्यों लगाते हैं? चलो डखराम से, चलिए डखराम में कहाँ, डखराम में कहाँ रमन जी? चलो अच्छा बच्चों, अगला बताइए, आपको बताना है स्फिग्नो मैनोमीटर में यहीं पर क्यों लगाते हैं? टांग में क्यों लगाते हैं? टांग में क्यों लगाते हैं? यहाँ पे क्यों लगाते हैं? यहीं पे क्यों लगाते हैं? मुंह में क्यों लगा लेते हैं? बताइए, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पेट में क्यों लगाते हैं, यहीं पे क्यों लगाते हैं बच्चों? देखिए समझिए बच्चों, यहाँ पर धमनी, यहाँ पर धमनी, देखिए बच्चों, धमनी होता है, धमनी में बीपी ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, समझिए मेरी बात। क्योंकि यहाँ पर धमनी में बीपी ज़्यादा होता है बच्चों, समझिए,
और दैट इज वाई डॉक्टर यहाँ लगाते हैं। और यही रीजन है बच्चों, यहाँ यही डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, बीपी। क्योंकि यहाँ पर धमनी धमनी में बीपी जो होती है हाई होती है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। चलो बढ़े। महादेव कुमार, तुम ट्यूशन क्यों नहीं आते हो? बड़े बच्चों क्लियर, ध्यान रखना, याद रखना। अब बच्चों एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है बताइए बच्चों? एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है बताइए? एक मनुष्य का बीपी कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य, एक अगर हेल्दी इंसान होता है तो उसकी साधारण रूप से बीपी कितनी होती है? बीपी, ब्लड प्रेशर बच्चों, उसका बीपी होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg, याद कर लेना, 120/80 mmHg। 80/120 नहीं, 120/80 चंदन, उल्टा कर दिया आपने। 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। 120 को सिस्टोलिक, 80 को बेटा बोलते हैं डायस्टोलिक। क्लियर? बोलो हाँ। 120 को सिस्टोलिक, 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? ध्यान रखना। तो 120 को प्रकुंचन, 120 को प्रकुंचन, 100 प्रकुंचन, 120 को प्रकुंचन, 80 को संकुंचन। सर रानी को ब्लॉक करिए। हु इज रानी? रानी मेरा विद्यार्थी है कुंदन कुमार, इसको तुम कुछ मत बोलो, ये बहुत प्यारा बच्चा है। चलो कुंदन माफ कर दो, रानी को छोड़ देते हैं, बच्चा है, विद्यार्थी। चले सर JEE मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बताइए कुछ अलग से बच्चों, मैं कमेंट में बताऊंगा इसका, ठीक है? इसको अलग से मैं यहाँ पर, ये थोड़ा ये हो जाएगा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? मैं बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत हो पर्सनली फ़ोन कीजिएगा विशाल, मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो JEE मेंस बच्चों एडवांस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है? और इसके लिए बच्चों एक आपकी 12th में बढ़िया परसेंटेज आनी चाहिए, 75% ऊपर आना चाहिए। NCERT पे कमेंट होना चाहिए आपका, NCERT, ठीक है? चले बड़े, चले आगे बात करते हैं बच्चों। बताइए यीस्ट और हाइड्रा में बच्चों जनन होता है, बताइए बताइए। यीस्ट और हाइड्रा बच्चों ये जीव होते हैं, इनमें और लैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? और लैंगिक की कौन सी विधि होती है यीस्ट और हाइड्रा में बच्चों? मुकुलन, बिल्कुल सही कहा। यीस्ट और हाइड्रा में होता है मुकुलन, बिल्कुल बडिंग बच्चों, बिल्कुल सही चंदन, विशाल, कुंदन बच्चों, मुकुलन बडिंग होता है, बडिंग। यीस्ट हाइड्रा में बडिंग, बिल्कुल कन्हैया कुमार झा, बडिंग। रूपम बडिंग, बिल्कुल राज सिंह, बडिंग, बडिंग होता है बच्चों। यीस्ट हाइड्रा में होता है बडिंग, मुकुलन। बढ़े बताइए जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द बताइए, जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द बताइए बच्चों, जीन शब्द किसने दिया? बच्चों जीन शब्द दिया जॉनसन है, बिल्कुल सही कहा, जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द दिया था जॉनसन है, जोहानसन बोलिए, जॉनसन बोलिए, ठीक है? जीन शब्द जॉनसन या जोहानसन। बड़े बच्चों क्लियर? अगला बताइए, आपको बताना है अगला सवाल बच्चों बताइए। आनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जिन्होंने मटर के पौधा पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ये कहाँ से हैं? किस देश से हैं बच्चों? बताइए किस देश से हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो जिसे आनुवांशिकता का पिता कहते हैं बच्चों, ये किस देश से थे? किस देश से? बताइए बच्चों, किस देश से थे? इंग्लैंड से नहीं था कौन कन्हैया, ये ऑस्ट्रिया देश से। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश से हैं। क्लियर? बिल्कुल कुंदन ने सही कहा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बच्चों, ये ऑस्ट्रिया के देश के थे, पादरी थे बच्चों। पादरी, पादरी मतलब होता है ना, जैसे जो पूजा पाठ हम लोग कहते हैं पंडित, जैसे अलग अलग धर्मों में बच्चों जो चर्च में होते हैं पादरी बच्चों, ये प्रीस्ट थे, ठीक है? जो ये पादरी धर्म के पादरी थे बच्चों। ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी बच्चों वियना है, वियना है, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया देश के थे बच्चों,
क्लियर। हाँ हाँ, आप पादरी को फादर भी बुलाते हैं, बिल्कुल पादरी को फादर। बच्चों आपने देखा होगा चर्च में ऐसे करके होते हैं, प्लस का चिन्ह, क्रॉस होता है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। बढ़े, चलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहते हैं बच्चों। ये बताइए, वे जीव जो जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, जो जल और थल, पानी में भी होते हैं, वाटर में भी, और थल बच्चों जमीन पर भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों बताइए, और उसका उदाहरण बताओ। जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उसका उदाहरण बताओ। ये होता है उभयचर, बिल्कुल सही कहा चंदन, उसे बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियंस, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं बच्चों, एम्फीबियंस। हिंदी में कहते हैं उभयचर, अंग्रेजी में जैसे मेढक, मेढक जानते होगे जल में भी टर टर कर देता है, और बच्चों यहाँ पर भी। हाँ बच्चों इसे बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं सर? एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन और कहाँ पर, जमीन पर भी होते हैं और पानी में भी होते हैं। ठीक है बच्चों, एम्फीबियंस। ठीक है, चलो पुनीता तुम दोनों टाइम ट्यूशन आया करो, एक टाइम में तुम नहीं समझ पाओगी पुनीता, दोनों टाइम कल से आइए, ठीक है, क्योंकि एक टाइम में आप समझ नहीं पाएंगे पुनीता कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताना है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं करते हैं? ओशियन कितना, अनलिमिटेड ओशियन है, बहुत ओशियन है बच्चा, बहुत ओशियन है बच्चों। मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल बच्चों मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, कांच का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं करते बच्चों। उपयोग किसका करते हैं ध्यान रखना, उपयोग जल का करते हैं, कांच और प्लास्टिक, जल कांच प्लास्टिक का उपयोग लेंस बनाने में करते हैं, बट मिट्टी का उपयोग नहीं करते बच्चों। क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर। बताओ बच्चों, शब्दकोश पढ़ने के लिए, डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? बताइए, डिक्शनरी पढ़ने के लिए, डिक्शनरी शब्दकोश जानते हैं, जिसमें मीनिंग होता है, मीनिंग, उसको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? बताइए, बताओ शब्दकोश पढ़ने के लिए उत्तल लेंस, बिल्कुल कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही कहा, कन्वेक्स लेंस बच्चों, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, अबतल का नहीं, उत्तल का। चंदन 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर, याद रहेगा ना? हाँ, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे बाबू, तो इनको ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग, ठीक है। बड़े चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताना है, किस दर्पण से, कौन दर्पण है जिस चाहे आप कितनी भी दूरी पर हैं, हमेशा आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, सदैव सीधा बनाएगा। कौन दर्पण है जो हमेशा आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है? बताइए, कौन दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हमेशा सीधा, कौन दर्पण है जो हमेशा आपका प्रतिबिंब सीधा बनाता है? बताइए, सीधा, ऑलवेज सीधा। बच्चों देखिए, 2 दर्पण, समतल या उत्तल, बिल्कुल सही कहा चंदन, समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। चंदन बिल्कुल सही कहा चंदन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, चंदन का उत्तर सही है बच्चों। 2 दर्पण होते हैं जो हमेशा आपके सीधा प्रतिबिंब बनाता है, एक तो समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। क्या बोला? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, नोट कर लीजिए। कौन कौन दर्पण? समतल दर्पण जो आप लोग घर में यूज करते हो, और उत्तल दर्पण, ये दो हमेशा आपके सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ऑलवेज, इट ऑलवेज फॉर्म राइट इमेज। ये हमेशा बच्चों राइट इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, सीधा सा प्रतिबिंब इमेज पर्दे पे फॉर्म करता है। इन बातों को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे मिस्टेक करके फंस जाते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर बहुत अटेंटिव होना, यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस हियर, ओके। बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होना है आपको, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, केयरफुल रहना है और सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो प्लीज़ नोट कर लेना कॉपी में, प्लीज़ ओपन योर नोटबुक एंड राइट दिस, इसको लिख लीजिए। समतल दर्पण, हाँ, वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल विशाल। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर इमेज बनाता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज भी फॉर्म होगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी ना उतनी ही बड़ी आपकी क्या कहते हैं, ये भी फॉर्म होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी फोटो। हाँ, उत्तल दर्पण बच्चों वस्तु से छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्लियर। और बच्चों अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो हर तरह का प्रतिबिंब बनाता है, हर तरह का। अवतल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब होता है जो हर तरह का प्रतिबिंब बना होता है, बनाता है। कोई क्वेश्चन पूछा भी आता है, कौन दर्पण है, वस्तु से सीधा, बड़ा, उल्टा, डिस, डैट, हर एक तरह का प्रतिबिंब बनाएगा बच्चों, हर एक तरह का। मतलब मास्टरमाइंड दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है ना, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, ऑल साइज इमेज बनाता है अवतल दर्पण। नोट का रखना, ध्यान रखना, अवतल दर्पण हर एक तरह का प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, हमेशा सीधा। समतल और उत्तल हमेशा सीधा बनाता है, क्लियर। बड़े मेरी बात। ओ माय गॉड, लाइट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन, आई हैव टू क्लोज द लाइव, आई हैव टू क्लोज द लाइव, मुझे लाइव बंद करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द लाइट, सो दैट आई हैव टू क्लोज। बच्चों मैंने मोबाइल चार्ज नहीं लगाया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बाकी हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल नए जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज कन्हैया, ठीक है। बाय बाय बच्चों, और पढ़ते रहो बच्चों, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स नोट्स बनाते रहिए सभी लोग, ठीक है। नोट्स, अपना नोट खुद बनाइए, ठीक है, ठीक है। बाय बच्चों, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वालेकुम कुंदन। चले, जो जिस भाषा में विश्वास करे उनको उस भाषा में बताइए। चले, नमस्ते, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते चंदन। चलिए, ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी कल मिलेंगे हम लोग नए जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय।